नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और अभी हाल ही में हुआ गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के द्वारा सीपीआई का जो आधार वर्ष है उसे चेंज कर दिया गया है, 2016 कर दिया गया है। इससे पहले आधार वर्ष जो था वो 2012 था और 2016 कर दिया गया है अब। तो अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ये खुदरा खरीदारों के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापने का कार्य करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। साथ ही साथ ये चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर को, मतलब स्तर में जो समय के साथ जो बदलाव होता है उसको मापने का कार्य करता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करते हैं। अब यहाँ पे जो परिभाषित समूह लिखा है ये इसलिए है क्योंकि जो सीपीआई है ये 4 प्रकार का होता है। सीपीआई डब्ल्यू, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई। तो इसलिए कि जो परिभाषित समूह यानी कि औद्योगिक कामगार और एग्रीकल्चर लेबर यानी कि कृषि मजदूर, आरएल यानी कि ग्रामीण मजदूर और सीपीआई समग्र यानी कि ज्वाइंट या फिर ग्रामीण शहरी सभी। तो चूँकि सबका अलग अलग अपना आय का साधन है, तो उस हिसाब से वो अपने खर्च करते हैं उपभोक्ता वस्तुओं पर। तो उसी हिसाब से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। तो जैसा कि बताया आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष 2012 था उसे अभी श्रम मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के द्वारा आधार वर्ष को चेंज कर 2016 कर दिया गया है। तो ये मेनली क्वेश्चन है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक कामगार। सीपीआई एएल यानी कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। तीसरा है सीपीआई आरएल यानी कि रूरल लेबर। सीपीआई यूआरजे, यू मतलब यू यानी अर्बन, आर यानी रूरल और जे यानी ज्वाइंट। तो सीपीआई ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो मेनली हम इसी को, और हालांकि ये जितने भी सीपीआई हैं, जो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, ये प्रति महीने जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जो अगर सिर्फ सीपीआई की बात करें तो सीपीआई को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है प्रति महीने, जबकि जो अन्य 3 सीपीआई हैं यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू, एएल, आरएल, इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ सीपीआई की अगर बात कर रहा है यानी कि सीपीआई ग्रामीण या रूरल या संयुक्त के रूप की बात कर रहा है, तो इसको सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सीपीआई आईडब्ल्यू, एएल और आरएल इसको श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। और जितने भी सीपीआई हैं ये प्रति महीने जारी किए जाते हैं। तो ये बात था सीपीआई के बारे में। और अगर हम सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर की बात करें तो जो इसका आधार वर्ष रखा गया है वो 1986-87 रखा गया है, जबकि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का 2012 था, लेकिन जिसे अब अक्टूबर महीने में 2016 कर दिया गया है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि जो सीपीआई हैं इनके जो आधार वर्ष है इनको हर 5 वर्ष पे चेंज करने का प्रयास किया जाएगा या कोशिश किया जाएगा। इससे लोगों के जो खर्च करने का जो वो है, मतलब आमदनी और खर्च के बीच जो गैप है उसको समझने में मदद मिलेगा इसके लिए। तो ये था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।